मूवीज हो या सीरीज, सुपर हीरोज की बात होती है तो फैंस की भीड़ तो सबसे पहले लगती है और फिर वो भीड़ बढ़ जाती है दो हिस्सों में, मार्वल्स और दूसरी डीसी। अगर सुपर हीरो मूवीज की बात करें या टीवी सीरीज की, डीसी और मार्वल में जबरदस्त टक्कर रहती है और इन्हीं शानदार सीरीज में से छाट छाट कर मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 10 सुपर हीरो वेब सीरीज। हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही मैडनेस। तो गाइस, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिससे सुपर हीरो कंटेंट पसंद ना हो, और अगर कोई ऐसा है तो आप इनमें से कोई सी भी सीरीज उठा के देख लो, आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं टॉप 10 सुपर हीरो वेब सीरीज। टेंथ नंबर पे आती है ल्यूक केज, जो कि एक मार्वल की सीरीज है जिसमें ल्यूक केज का किरदार निभाया है माइक कोल्टर ने। तो ये जनाब शुरुआत में एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं, लेकिन किसी गलत केस के कारण इनको जेल की सजा हो जाती है। जेल में इनको बहुत टॉर्चर किया जाता है और फिर इन पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के कारण इन पे सुपर पावर्स आ जाती हैं और उससे ये इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि बुलेट से भी इनको कुछ असर नहीं होता और फिर ये जेल से भाग निकलते हैं। इस सीरीज के अभी तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और गाइस, ये मार्वल की शानदार सीरीज में से एक है। 9th नंबर पे रखा है मैंने मार्वल की सीरीज द डिफेंडर्स को। गाइस, ये एक अमेरिकन वेब सीरीज है, इसका अभी तक एक ही सीजन आया है। ये सीरीज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट और सस्पेंस से भरी है। इसमें 4 मार्वल के कैरेक्टर्स को टीम बनाते दिखाया गया है, जिनकी एज एन इंडिविजुअल सीरीज आ चुकी है। जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज और डेयरडेविल, ये चारों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं द डिफेंडर्स, और ये मिलके अपने काम को पूरा करते हैं, जो कि है न्यूयॉर्क सिटी को बचाना। सीरीज बहुत ही जबरदस्त है और अगर आपको मार्वल कैरेक्टर्स पसंद हैं तो आपको ये टीम अप बेशक ही एंटरटेन करेगा। We make quite a team. No. What are you talking about? Bulletproof, blind ninja, whatever it is you are. Classy. 8th नंबर पे आती है डीसी यूनिवर्स की सीरीज सुपर गर्ल। सुपर गर्ल का रोल प्ले किया है मेलिसा बेनोइट ने। गाइस, अगर हम कोई सी भी सुपर हीरो मूवीज या वेब सीरीज की बात करते हैं तो अक्सर उसमें सुपर हीरोज का रोल प्ले करते हैं मेल कैरेक्टर्स, बट ये सीरीज एक वुमेन सुपर हीरो कैरेक्टर पे बेस्ड है। सुपर गर्ल के पास सुपरमैन जैसी पावर्स दिखाई हैं और ये सुपरमैन की बायोलॉजिकल कजिन है। इस सीरीज के अभी तक 5 सीजन्स आ चुके हैं और ये सीरीज फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। इस सीरीज में सुपर गर्ल की ब्रेवरी और हीरोइज्म की दाद देनी होगी। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो गाइस, मैं आपको ये सीरीज जरूर सजेस्ट करूंगा, इट्स वर्थ वॉचिंग। 7th नंबर पे रखा है मैंने मार्वल की सीरीज एजेंट्स ऑफ शील्ड को। ये सीरीज काफी बड़ी है, इसके अभी तक 7 सीजन आ चुके हैं। गाइस, हमने एवेंजर्स मूवी में शील्ड के बारे में बहुत सुना है। इस सीरीज में इसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन शील्ड के बारे में बहुत कुछ बताया है। शील्ड, जो कि एक स्पाई एजेंसी है जो सुपर हीरोज को असेंबल करके प्रॉपर ट्रेनिंग देती है। शील्ड वेपन्स भी सप्लाई करती है। अगर आपको एवेंजर्स जैसी मूवी पसंद है तो ये सीरीज भी आपको उसी की याद दिलाएंगी और ये मस्ट वॉच सीरीज है। इस सीरीज का सस्पेंस तो बहुत ही मस्त है और बाकी ये तो मार्वल की सीरीज है, तो आपको खुद समझ आ गया होगा कि ये कितनी शानदार होगी। 6 नंबर पे आती है मार्वल कैरेक्टर्स की सीरीज जेसिका जोन्स। इस सीरीज के अभी तक 3 सीजन्स आ चुके हैं और हर एपिसोड कुछ 1 घंटे का है। इस सीरीज में दिखाया है कि जेसिका जोन्स, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होती हैं, इनके पास सुपर पावर्स रहती हैं। ये अपने पास की प्रॉब्लम्स के कारण काफी सफर करती हैं और उसी से उभरने की कोशिश करती हैं। इस सीरीज में जेसिका एंटी हीरो दिखाई गई है। सीरीज में एक माइंड कंट्रोलिंग विलन किलग्रेव इन्हें गुलाम बना के रखता है एंड दिखाया है कि ये कैसे खुद को उससे छुड़ाती है। सीरीज थोड़ी सी स्लो जरूर है बट वर्थ वॉचिंग है। You like mind control? You have no idea what I've done. What he made me do. Yes. 5th नंबर पे आती है डीसी यूनिवर्स की बहुत ही जबरदस्त सीरीज फ्लैश। फ्लैश, जो कि एक्शन फिक्शन सीरीज है, इसके अभी तक 6 सीजन्स आ चुके हैं। इस सीरीज में बैरी एलन जब छोटे थे तब इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो इनकी समझ के बाहर था
और इसी दौरान ये अपनी माँ को खो देते हैं। इसी कारण से इनके पापा को माँ के कत्ल के आरोप में जेल हो जाती है। बैरी एलन अपनी जिंदगी उनके पापा के करीबी दोस्त के यहाँ बिताते हैं और फिर एक दिन स्टार लैब्स में पार्टिकल एक्सेलरेशन एक्सप्लोजन होता है और उधर पावर लाइटनिंग बोल्ट इनके ऊपर गिर जाती हैं, जिसके कारण ये कोमा में चले जाते हैं। और फिर जब ये ठीक होते हैं तब इन्हें पावर्स आ जाती हैं जो पावर लाइटनिंग बोल्ट की वजह से आती हैं। इन्हें बिजली की रफ्तार जितनी तेज दौड़ने की शक्ति आ जाती है और फिर ये लैब में किल्टन स्नो और सिस्को रेमन के साथ काम करके क्राइम से लड़ते हैं। ये डीसी यूनिवर्स की टॉप वेब सीरीज में से एक है और बहुत ही जबरदस्त। You don't really believe he can run that fast, do you? फोर्थ नंबर पे आती है डीसी यूनिवर्स की एक और धांसू वेब सीरीज एरो। ये सीरीज के 8 सीजन आ चुके हैं, तो ये भी काफी लंबी सीरीज है पर सीरीज बहुत ही जबरदस्त है। इस सीरीज में ओलिवर क्वीन जो कि एक मिलियनर रहते हैं, वो अपने पापा के साथ एक टूर पे जाते हैं जहाँ इनका जहाज डूब जाता है और ये एक टापू पे फंस जाते हैं। उस टापू पे ये खुद को ट्रेन करते हैं और ये आर्करी में एक्सपर्ट हो जाते हैं और फिर जब सालों बाद ये अपने शहर लौटते हैं तो ये ग्रीन एरो बन के रात में क्राइम को खत्म करते हैं। ये सीरीज भी डीसी यूनिवर्स की सबसे एंटरटेनिंग सीरीज में से एक है। थर्ड नंबर पे आती है मार्वल यूनिवर्स की सीरीज डेयरडेविल। ये सीरीज है मैथ्यू मर्डॉक की, जो बचपन में एक हादसे के कारण अपनी आंखों को खो देते हैं, लेकिन ये अपने सेंसेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि आंखें ना होने के बावजूद इनकी फाइटिंग स्किल्स किसी नॉर्मल इंसान से कम नहीं। मैथ्यू मर्डॉक अपने दोस्त फॉगी नेल्सन के साथ एक लॉ फर्म में केसेस सॉल्व करते हैं, नेल्सन एंड मर्डॉक लॉ ऑफिस। इसमें सीरीज के विलन किंगपिन की एक्टिंग और रोल प्ले से आपको प्यार ही हो जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट विलन दिखाए गए हैं। डेयरडेविल के अभी तक 3 सीजन्स आ चुके हैं जो कि बहुत ही मस्त हैं। वैसे तो डेयरडेविल का आगे एक और सीजन आने वाला था, लेकिन कुछ रीजंस के कारण नेटफ्लिक्स ने डेयरडेविल, ल्यूक केज और जेसिका जोन्स के आने वाले सीजन्स को कैंसिल कर दिया है। One batch. 2 batch. Billion time. सेकंड नंबर पे आती है मार्वल यूनिवर्स की सबसे ज्यादा चाही जाने वाली सीरीज द पनिशर। इस सीरीज को 4 चांद लगाते हैं पनिशर का किरदार निभाने वाले फ्रैंक कासल। इस सीरीज में फ्रैंक कासल बुरे लोगों के लिए विलन है। इनका मानना है कि बुरे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तो ये जनाब ये काम खुद के सर पर ले लेते हैं। फ्रैंक कासल मरीन में थे और इनकी फैमिली में इनकी वाइफ और 2 बच्चे थे। सीरीज में इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो इनको पूरी तरीके से हिला देता है और ये बुरे लोगों को पनिश करने में जुट जाते हैं। इस सीरीज में फाइटिंग स्किल्स, कैरेक्टर प्ले इतना जबरदस्त है जो कि आपके होश उड़ा देंगे। सीरीज शुरू से एंड तक फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। कम शब्दों में कहूँ तो ऑल इन वन सीरीज है। पनिशर के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो ये सीरीज मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा और बिलीव मी आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। Go get something to eat. I'll need some money. Not suspicious at all. तो गाइज अब बारी है उस सीरीज की जो ना ही सबसे टॉप पे है, बल्कि ये ना तो मार्वल की है ना ही डीसी की, द बॉयज। I can't stop. I can't stop. I can't stop. I can't stop. द बॉयज, जिसका अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है, इस सीरीज का प्लॉट बाकी सारी सुपर हीरो सीरीज से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इस सीरीज में सुपर हीरोज पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव दिखाए गए हैं। अक्सर होता यूं है कि सुपर हीरोज लास्ट में एंट्री लेके सबको बचाते हैं, बट इस सीरीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सुपर हीरोज हैं वो सुपर पावर्स को खुद के लिए यूज करते हैं और सुपर हीरोज का डार्क साइड दिखाया गया है। इसमें होमलैंडर जो कि सुपर हीरोज के मेन हीरो हैं, इन जनाब को देख के तो आपको मजा ही आ जाएगा। इसमें बिली बुचर जो कि एक आम नागरिक हैं, ये एक टीम बना के सुपर हीरो से लड़ने का प्लान बनाते हैं। सीरीज बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और बहुत सारे सस्पेंस से भरी है। द बॉयज मेरे आज तक की देखी हुई सुपर हीरो वेब सीरीज में से सबसे बेस्ट सीरीज है।
और ये सीरीज जिसने अभी तक नहीं देखी तो वो सबसे पहले जाके इस सीरीज को आज ही चालू करें। तो गाइज ये थी मेरी टॉप 10 सुपर हीरो वेब सीरीज की लिस्ट। अगर कोई ऐसी सीरीज है जो मैंने मिस कर दी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं और आप भी अपनी टॉप 10 सीरीज की लिस्ट मुझे कमेंट्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।